देश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर पिछले 40 साल में 20 किलोमीटर भी नए रेलवे के लाइन का विस्तार नहीं हुआ। हम लोगों ने दिल्ली में जाकर बात की कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के विस्तार की योजना बने, और मुझे खुशी है कि 4 रोज पहले प्रधानमंत्री जी ने हमारे 2 रेलवे कॉरिडोर को बजट मिलाकर उसकी मंजूरी दे दी है। ये छत्तीसगढ़ की सफलता है। विकास की उस कल्पना को, सपने को धरती में उतारने का काम छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास, वो चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, इन 9 साल की यात्रा में। कुछ लोग पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ ने 9 साल में क्या क्या काम किया और किस क्षेत्र में हमारी उपलब्धि हुई। चूंकि युवा वर्ग मौजूद है और सिरमौर बनाने की कल्पना और सपना आपकी आंखों में है, मैं बताना चाहूंगा कि आने वाली सदी, आने वाला वर्ष देश के लिए और दुनिया के लिए, पहले किसी देश को कहा जाता था कि वो संपन्न है, आर्थिक रूप से उनके पास संसाधन है, उनके पास आयरन के ओर है, उनके पास कोयला है, वो देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। फिर कहा जाता था कि उसके पास परमाणु बम है, उसके पास आधुनिक तकनीक है, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। मगर अब आने वाले समय में शक्तिशाली राष्ट्र की परिभाषा बदल गई है। अब बंदूक से, रॉकेट से, उनके संसाधन से नहीं, अब दुनिया और देश में उसी राज्य को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा जिसके पास मानव संसाधन हो, युवा संसाधन हो, और युवा संसाधन ऐसे हो जो देश और दुनिया की तस्वीर बदल सके। छत्तीसगढ़ के और देश के नवयुवकों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो चमत्कार किया है, अमेरिका का राष्ट्रपति जब हिंदुस्तान आता है, हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान में, अमेरिका में रोजगार तलाशता है, और अमेरिका जाके कहता है कि अमेरिका के लड़कों ठीक से पढ़ाई लिखाई करो वरना हिंदुस्तान के लोग आके सारे नौकरी पे कब्जा कर लेंगे। ये हमारा हिंदुस्तान है। 9 सालों में उच्च शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि राज्य के निर्माण के समय हमारे पास जो महाविद्यालय, जो कॉलेज थे, उसमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1,60,000 थी, और इस 9 साल की यात्रा में 1,60,000 से बढ़ के हमारे उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 5,60,000 हो चुकी है। ये बताता है कि हायर एजुकेशन में हम कहां खड़े हैं। कृषि महाविद्यालय और वेटनरी महाविद्यालय, आप आश्चर्य करेंगे, आजादी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनते तक सिर्फ 3 महाविद्यालय कृषि के और वेटनरी के थे। उस महाविद्यालय की संख्या बढ़कर 1 से 3 से 30 हो गई है, 10 गुना ज्यादा महाविद्यालय। इसके साथ ही साथ 1 डेंटल महाविद्यालय से 6, 1 मेडिकल कॉलेज से 3 मेडिकल कॉलेज, 1 भी नर्सिंग कॉलेज छत्तीसगढ़ में नहीं था। राज्य के निर्माण के समय 1 था, उस 1 को बढ़ा के 40 नर्सिंग इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। कौशल उन्नयन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, उस शिक्षा में बेहतर तरीके से शिक्षा के अवसर, यही तो छत्तीसगढ़ चाहता है कि लाखों लाख नवयुवकों को MBA करना है, B करना है, ME करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। नए नए कोर्सेज छत्तीसगढ़ में खुले जिसका आज डिमांड दुनिया और देश में है। और तो और हमने कह दिया कि कॉलेज में पढ़ने वाले BSc, BA, BCom, MSc, MCom जितने पढ़ने वाले हमारे छात्र हैं, उन सभी को, फाइनल के छात्रों को हम टैबलेट देंगे, और मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को लैपटॉप देंगे। ये कॉलेज की शिक्षा को प्रसार करने के लिए अकेला छत्तीसगढ़ है जो उनको बेहतर तरीके से शिक्षा से जोड़ना चाहता है। इस देश के युवकों के लिए सबसे जरूरी है कौशल उन्नयन, रोजगार के अवसर का सृजन। 1 लाख लोगों को 1 साल में, 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर कैसे मिले, बड़ी चुनौती। कि हमने कहा जिन्होंने कॉलेज पढ़ लिया, जिन्होंने महाविद्यालय में एडमिशन ले लिया, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। मगर जिन्होंने 10वीं, 11वीं, 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, 8वीं के बाद यदि उन्होंने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिया, उनके लिए बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था कैसे की जाए। और हम लोगों ने 7 जिलों में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए हैं
जिसमें ऐसे हजारों हजार बच्चों को मल्टी स्किल में उनको लगातार ट्रेनिंग हो रही है। 6 महीने 8 महीने की ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, और वही बच्चा 2000 और 3000 जो नौकरी में पा रहा है, 10,000 और 15,000 से ज्यादा उसको सैलरी मिलती है। कौशल उन्नयन का एक बड़ा प्रोग्राम हमने लिया है।